नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के जीवन की एक बहुत ही खास यात्रा के बारे में। ये कहानी दक्षिण अफ्रीका की धूल भरी सड़कों से शुरू हुई थी। हम उनकी आत्मकथा के उस पन्ने को पलटेंगे जो हमें दिखाता है कि वो असल में क्या बनने वाले थे, और ये हमें उनके संघर्ष की असली जड़ों तक ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं खुद गांधी जी के शब्दों से। मैं समझ गया कि यह निरा अन्याय है, अपमान है, पर मैंने इस अपमान को पी जाना उचित समझा। जरा सोचिए, ये शब्द उस वक्त उनके मन में चल रही उथल-पुथल को दिखाते हैं, और यहीं से उस घटना की नींव पड़ती है जो उनकी हिम्मत की एक बहुत बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। अच्छा, तो इस पूरी यात्रा और इसके असर को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम देखेंगे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में क्या कर रहे थे, फिर ये सफर कैसे शुरू हुआ, वो टकराव का पल कौन सा था, अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ी, उन्हें किसका साथ मिला, और आखिर में इस एक घटना ने भविष्य की कैसी झलक दिखाई। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, गांधी दक्षिण अफ्रीका में। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस वक्त की ये कहानी है, उस वक्त मोहनदास गांधी कौन थे। वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि उस समय के माहौल की, खासकर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए जो माहौल था, उसकी एक उपज थे। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, गांधी उस समय एक नौजवान, पढ़े लिखे और कुछ कर दिखाने का जज्बा रखने वाले इंसान थे। इंग्लैंड से वकालत पढ़कर बैरिस्टर बने और फिर कानूनी काम के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। लेकिन वहां पहुंचते ही उनका सामना एक ऐसी सच्चाई से हुआ जो बहुत कड़वी थी। एक ऐसा समाज जहां भारतीय मूल के लोगों के साथ कदम कदम पर भेदभाव होता था। और बस यही वो बैकग्राउंड है जिसमें ये पूरी कहानी घटती है। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए एक शब्द को जानना बहुत बहुत जरूरी है, और वो शब्द है कुली। उस जमाने में ये भारतीय मूल के लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक बहुत ही अपमानजनक शब्द था। इसका मतलब ये था कि आप बस एक मामूली मजदूर हैं, भले ही आप असल में कोई भी हो। सोचिए, गांधी एक बैरिस्टर थे, लेकिन उन्हें भी इसी अपमानजनक नाम से पुकारा गया। इसी शब्द का इस्तेमाल करके उनकी प्रोफेशनल पहचान को नकारा गया और उनके साथ हो रहे भेदभाव को सही ठहराया गया। तो अब जब हम बैकग्राउंड समझ चुके हैं, तो चलिए उस असल यात्रा पर चलते हैं। और ये सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाने का सफर नहीं था, नहीं। ये एक ऐसी यात्रा थी जहां गांधी के उसूलों का पहला बड़ा इम्तिहान हुआ, और जहां समाज में फैला हुआ जहर एक सीधे टकराव की वजह बन गया। चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग का रास्ता कोई सीधा साधा रास्ता नहीं था। ये सफर घोड़े वाली बग्गी से तय होना था, जिसे उस जमाने में सिक्रम कहते थे। ये एक लंबा सफर था जिसमें रात में स्टैंडर्टन नाम की जगह पर रुकना भी था। और सफर का यही तरीका आगे होने वाले पूरे ड्रामे के लिए स्टेज तैयार करता है। और भेदभाव का पहला कड़वा घूंट उन्हें तुरंत ही पीना पड़ा। उनके पास एक वैलिड टिकट था, फिर भी उन्हें गोरे यात्रियों के साथ बग्घी के अंदर बैठने नहीं दिया गया। बहाना क्या बनाया गया कि उनका टिकट कैंसिल हो गया है। लेकिन असली वजह तो कुछ और ही थी, उनकी नस्ल। उन्हें कूली समझा जा रहा था, और इसलिए गोरे यात्रियों के बराबर बैठने के लायक नहीं माना गया। लेकिन ये अपमान, ये तो बस शुरुआत थी। कहानी में असली मोड़ तो तब आया जब बग्घी पारदेकोप नाम की जगह पर रुकी। यहां पर हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए और मामला एक आमने सामने की टक्कर तक पहुंच गया। यहां हम देख सकते हैं कि हालात कैसे झटके में बदल गए। पहले तो गांधी को किसी तरह कोच के बाहर बैठने पर मजबूर किया गया था, लेकिन अब उन्हें एक और भी बड़े अपमान का सामना करने को कहा गया। जो गोरा अफसर था, उसे ताजी हवा खानी थी, सिगरेट पीनी थी, तो उसने गांधी से कहा कि वो अपनी सीट छोड़कर नीचे जमीन पर उसके पैरों के पास एक गंदे बोरे पर बैठ जाएं। सोचिए, कितनी बड़ी बेइज्जती थी ये। और बस यहीं पर कहानी ने एक नया मोड़ लिया। मन में डर जरूर था, लेकिन गांधी ने इस बेइज्जती के आगे झुकने से साफ साफ मना कर दिया। उनके शब्द थे, मैं अंदर जाने को तैयार हूं, पर तुम्हारे पैरों के पास बैठने को तैयार नहीं। ये फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।